मुख्यमंत्री बनते ही मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। तो पैसा आएगा कहाँ से? ऊपर से आएगा? कहाँ से आएगा? या रेलवे से आएगा? 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए। तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था? चाहे 30 साल के तेजस्वी यादव हो या फिर 69 साल के नीतीश कुमार, दोनों बिहार के युवाओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं। दोनों ही युवाओं से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन बिहार के युवा किसके साथ हैं, इसका पता लगाने के लिए एबीपी न्यूज ने ग्राउंड पर जाकर सीधे जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने नालंदा, निवेदिता शांडिल्य ने गया और संवाददाता आदर्श सिंह ने सहरसा के युवाओं से उनके मुद्दे और उनके सीएम उम्मीदवार के बारे में जानने की कोशिश की। बिहार में युवाओं की इस बार अहमियत क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले युवाओं से जुड़े ये आंकड़े जानना जरूरी हैं। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 12.5 करोड़ की आबादी में 58% आबादी युवाओं की है। 2020 में चुनाव में 75 लाख ऐसे युवा मतदाता हैं जो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, यानी उनकी उम्र 23 साल से नीचे है। बिहार में चुनाव आयोग के मुताबिक 20 से 29 की उम्र के 1 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं, जबकि 30 से 39 साल के 1 करोड़ 98 लाख से ज्यादा वोटर हैं। यानी कि बिहार में 18 से 40 साल तक के उम्र वाले मतदाताओं की बड़ी संख्या है और इस मतदाता को लुभाने के लिए नीतीश और तेजस्वी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के युवाओं से उनके मुद्दे जानने की कोशिश की। हम नालंदा जिले में हैं। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और नालंदा के बिहार शरीफ में हम हैं। ये एक चर्चित जगह है। यहाँ पर हम जानेंगे कि युवाओं का मूड क्या है, उनके दिल में क्या है, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में क्या है। बेरोजगारी है, फिर मुद्दा बिहार से जो कमाने जाते हैं मुंबई, वो मुद्दा हो गया। ये कैसी बात है कि आपके लिए बेरोजगारी मुद्दा भी है और भरोसा नीतीश जी पर है? क्योंकि आरोप तो ये लग रहा है कि नीतीश जी ने रोजगार नहीं दिया। जी नहीं, ये बात गलत है। रोजगार दिए हैं, कुछ होता है कि दिखाने के लिए होता है, अंदर काम हुआ है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, आप बताइए आपके मुताबिक क्या है मुद्दा इस चुनाव में? चुनाव में यही है कि जो पिछले साल जो सरकार थी नीतीश कुमार, फिर वही आना चाहिए और सब लोग को जैसे काम करने के लिए दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। कुछ और नौजवानों से बात करते हैं, आप बताइए आपके मुताबिक क्या? सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि बिहार में रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए। आपके लिए भी रोजगार सबसे बड़ा? जी। क्यों रोजगार सब लोग कह रहे हैं? क्या बेरोजगारी काफी ज्यादा है? जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बिहार शरीफ में यहाँ पे रोजगार मिलेगा तो लोग यहाँ से बाहर नहीं पलायन नहीं करेंगे। ठीक है। और बेरोजगारी के लिए, पलायन के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है तो अच्छा, तो क्या आप सरकार बदलना चाहते हैं? नहीं, नीतीश कुमार फिलहाल तो ठीक है। क्या है इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा, खासतौर पर युवाओं के मुताबिक? आप युवाओं के लिए तो बेरोजगारी मुद्दा है और यहाँ का जो पलायन हो रहा है उन्हें रोका जाए किसी भी तरह। जैसे आप कह रहे हैं कि नीतीश जी बोले, तो नीतीश जी रोजगार और पलायन के मुद्दे पर पास हैं कि फेल? अभी तो फिलहाल फेल है, मगर विश्वास उन्हीं पे है, वही कर सकते हैं। वो उनका जो विजन है, जो काम करने का तरीका है, जो 7 निश्चय का जो काम किया, नल जल जो बिजली का जो जिसका जितना अच्छा सुधार किया ना, कोई मतलब ठीक है। तो रोजगार क्यों नहीं दिए? रोजगार पे तो कर रहे हैं ना सर। अभी एक बार में कहे लोग कि हमें वो छप्पर फाड़ के जो मिलता है ना, वो तरीका तो नहीं यहाँ पे ना होने का। नालंदा के युवाओं की बातों से ऐसा लगता है कि बिहार में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, इसीलिए चाहे नीतीश हो या तेजस्वी, हर कोई रोजगार को लेकर बयानबाजी कर रहा है। एक नजर बिहार की बेरोजगारी के आंकड़े को देखें तो पता चलता है कि बिहार में 15 से 29 साल के बीच के युवाओं के बीच साल 2018-19 में बेरोजगारी दर 30.9% थी। इससे एक साल पहले यानी कि 2017-18 में यही दर 22.8% थी। यानी कि बिहार में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। शायद यही वजह है कि बिहार में हर पार्टी रोजगार देने के बड़े बड़े वादे कर रही है। पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। पहले कैबिनेट 19 लाख नए रोजगार के अवसर बिहार में पैदा करना तथा 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाना
हमारा संकल्प भी है, हमारी प्रतिबद्धता भी है। बिहार के युवाओं के लिए इस बार रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य ने गया शहर के युवाओं से बात की। बिहार चुनाव में सबसे प्रमुख वोटर्स में से एक माने जा रहे हैं युवा वोटर। युवा हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे इनके मुद्दे क्या है। रोजगार आप लोगों के लिए मुद्दा है, वोट देते वक्त आप रोजगार के बारे में सोचेंगे? हाँ जी, जरूर सोचेंगे। क्या लग रहा है कौन रोजगार देगा, क्योंकि वादे तो दोनों ही कर रहे हैं। ऐसे देखिए, अब जो जीतेंगे वही दिवाएंगे। रोजगार के मुद्दे पे आपको क्या लग रहा है कौन पार्टी काम करेगी? ऑलरेडी करेंगे। क्यों? क्योंकि वादा कर रहे हैं। हाँ, वादा कर रहे हैं वो, और वो जरूर, मुझे लगता है कि वो जरूर काम करेगी। वादा तो दूसरी तरफ वाले भी कर रहे हैं। दूसरे बारों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो 15 साल सरकार रह चुके हैं, इसलिए उन पे भरोसा 1% भी नहीं है। वोट आपके, ये रोजगार जो है आपके लिए मुद्दा है? मतलब हाँ, मुद्दा है। रोजगार का मुद्दा दोनों उठाए हुए हैं। एक सरकार रह चुकी है जो कुछ नहीं कर पाई, और एक सरकार आने वाली है, ठीक है। तो जिस एक जो रह चुकी उस पर तो भरोसा खत्म हो गया, एक जो आने वाली उस पर फिर से हम लोग भरोसा करके वही देख रहे हैं। बिहार में 1990 से 2005 के बीच के लालू राज के मुकाबले पिछले 15 साल में नीतीश कुमार के राज में विकास के कई पैमानों में स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन बिहार के युवा इस बारे में क्या सोचते हैं, इसके लिए सहरसा में एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श सिंह ने युवाओं से बात कर उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की। इस वक्त हम सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर के पहाड़पुर वार्ड नंबर 1 में मौजूद है और हमारे साथ कई ऐसे युवा हैं जो इस बार मतदान भी करेंगे और पहले से मतदान करते आ रहे हैं। इस बार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनके लिए चुनाव में मुद्दा क्या है, आखिर ये क्या चाहते हैं एक युवा के तौर पर। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री आप ही हुए। नीतीश कुमार जी, क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा यही है कि नेता सब साल में 5 साल पर एक बार आता है और अपना वोट मांगता है, और बीच बीच में नहीं देखने के लिए नहीं आता है। अच्छा, तो मतलब चाहते हैं हमेशा देखने के लिए आए? साल में कम से कम 2 बार, 1 बार देखना चाहिए। क्या मुद्दा इस बार रहेगा आप लोगों के लिए? मुद्दा यही है सर कि रोजगार जो है, रोजगार नहीं है ना। युवा लोग को कोई भी रोजगार नहीं है। पढ़ लिख के आदमी यहाँ जो है बैठा हुआ है, घर में टाइम पास कर रहा है, और उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। हम यही चाहते हैं कम से कम कुछ फैक्ट्री बैठे यहाँ पे, इंडस्ट्री बैठे, और कुछ रोजगार मिले। कहने बिहार को कंगाल कर। हाँ जी, वही जैसे घोटाला वगैरह हो गया, ऐसा कोई तरक्की नहीं कर पाया बिहार, जो उस जैसा राज्य में शासित हो सके, जो अच्छा चले बिहार। कल के दिन में बिहार वाले भी कहीं जाए तो कहाँ भैया गर्व से बोले हम बिहार वाले हैं। अभी नहीं बोल पाते? अभी बोल पाते हैं जरूर। जिस दिन से मतलब नीतीश सरकार का राज आया है, बहुत ही उन्नति मिली है और सभी को सपोर्ट मिला है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो भी नीतीश सरकार निकाले हैं, लेकिन कम मात्रा में निकालें, थोड़ी बढ़ोतरी करें। मुद्दा क्या है आपकी, समस्या क्या है आपकी? समस्या तो यह है कि कोई नया चेहरा चाहिए जो कि मतलब तरक्की करे। नया चेहरा मतलब नीतीश नहीं? मतलब नीतीश भी बहुत ही अच्छे हैं, और हो सके इनसे अच्छा कोई हो। अच्छा, कौन? तेजस्वी जी? नहीं, तेजस्वी तो चाहिए ही नहीं चाहिए। लालू के बारे में ज़्यादा सुन लिया था क्या? लालू राज के बारे में सुने या नहीं सुने, वो हमको पसंद ही नहीं है। तेजस्वी पसंद नहीं? क्या कारण से? वैसे होता है ना आदमी को कि कोई चेहरा किसी को पसंद नहीं आता, वो इसी वजह से हमको पसंद नहीं है। बाप रे, देख रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं तेजस्वी पसंद ही नहीं। मुद्दा बाद की बात है, तेजस्वी चेहरा ही नहीं पसंद। वो खुद ही सुंदर तो दिखता है भैया, क्या करेगा? वो तो खुद अनपढ़ है, तो दुनिया को क्या कुछ विकास क्या करेगा वो? बिहार में अगर नीतीश कुमार को छोड़ दें तो इस बार राजनीति कई युवा चेहरों के आसपास घूम रही है। आरजेडी और महागठबंधन सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव सिर्फ 30 साल के हैं। कई युवा वोटर उनकी रैलियों में शामिल हो रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी सिर्फ 37 साल के हैं। युवा होने के अलावा पिता रामविलास पासवान के निधन से उनके साथ थोड़ी सहानुभूति लहर भी है। एनडीए में शामिल हुए वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी युवा चेहरों में से एक हैं। वो सिर्फ 41 साल के हैं। बिहार में प्लूरल्स पार्टी बनाने वाली 33 साल की पुष्पम प्रिया चौधरी भी पहली बार राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रही है। अब बिहार के युवा किसे अपना नेता चुनेंगे, इसका पता 10 नवंबर को ही चलेगा, जब चुनाव के नतीजे हम सबके सामने होंगे। बिहार में महिला वोटर किसके साथ हैं, ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 चुनावों में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत काफी बढ़ा है और इसका फायदा नीतीश कुमार को मिला है। लेकिन इस बार महिलाएं किसके साथ हैं, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज ने ग्राउंड पर जाकर महिलाओं से की है खास बातचीत। आपको दिखाते हैं। मेरा बस ये विकास हो अच्छे से, और
युवा पीढ़ी है तो उनके लिए भी कुछ अच्छे विकास हो। अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों के काम को तो बट नेचुरल इन्होंने अच्छा काम किया है। कुर्सी पर आते हो तो सब चीजें आने के बाद तो थोड़ा सा भुलाइए जाते हैं। बिहार में महिला वोटर जिसके साथ हैं, उसका पलड़ा भारी होना लाजमी है। नीतीश कुमार से बेहतर ये कौन जानता है। बिहार में नीतीश कुमार के 15 साल के राज में महिला वोटरों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यही वजह है कि नीतीश कुमार अपने मंच से महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कामों को गिनाना नहीं भूलते। महिलाओं की क्या इज्जत थी? जनप्रतिनिधि के रूप में न के बराबर महिलाएं थी। पढ़ने की स्थिति उनकी नहीं होती थी। महादलित, दलित, अति पिछड़ा, सब लोगों का क्या हाल था? आदिवासी समाज के लोगों का, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का क्या हाल था? ये सब लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल किया। बिहार में करीब 7 करोड़ 20 लाख वोटर हैं। इनमें बिहार में 3 करोड़ 44 लाख महिला वोटर हैं, यानी कि आधी आबादी महिला वोटरों की है। यही वजह है कि एबीपी न्यूज ने बिहार की महिलाओं का मन टटोलने के लिए ग्राउंड पर जाकर सीधे जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री ने पटना की महिलाओं से और संवाददाता निवेदिता शांडिल्य ने गया में महिलाओं से बात कर उनके मुद्दे और उनके सीएम उम्मीदवार के बारे में जानने की कोशिश की। महिलाओं को साइलेंट वोटर कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि महिलाएं अपने वोट के बारे में ज्यादा खुलकर नहीं कहती, वो सीधे वोटिंग मशीन के जरिए अपनी ताकत दिखाती हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री ने पटना की महिलाओं से बात कर उनका मन जानने की कोशिश की। मैं इस वक्त पटना में मौजूद हूँ और महिलाओं के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में क्या क्या मुद्दे हैं, किसकी पसंद क्या है और क्या कुछ महिलाएं बदलाव देखना चाहती हैं या बदलाव हुआ है तो कितना फर्क महसूस किया है महिलाओं ने। मैम, एक तो आप लोगों के लिए क्या क्या मुद्दे हैं, आपके लिए क्या? मुझे तो है कि बिहार बहुत आगे जाए, तो अभी भी सारे स्टेट से बहुत नीचे है, बहुत नीचे है बेटे। वो तो हम लोग जब बाहर निकलते तो पता चलता है फिर कहाँ आ गए लौट के हर चीज में। आप लोगों के लिए इस बार बिहार चुनाव में क्या क्या मुद्दा? मेरा बस ये विकास हो अच्छे से, और युवा पीढ़ी है तो उनके लिए भी कुछ अच्छे विकास हो। हाँ, और युवा पीढ़ी के लिए भी अच्छा सक्सेस हो और नौकरी मिले सबको। जिस तरीके से आप तेजस्वी यादव भी इस बार कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई तो हो गई, लेकिन इस बार सीएम नीतीश कुमार फिर से बन पाएंगे? मेरी उम्मीद तो है कि बन पाएंगे, क्योंकि अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों के काम को तो बट नेचुरल इन्होंने अच्छा काम किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी पहली पसंद क्या होगी, तेजस्वी पहली पसंद होगी या नीतीश कुमार, तो क्या? तेजस्वी तो नहीं है। तेजस्वी नहीं, अभी वो अपरिपक्व लगते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। फिलहाल तो नीतीश ही ऑप्शन है। ऐसा क्यों लगता है कि नीतीश कुमार ही पहली पसंद? क्योंकि आप लोगों ने काम देखा है। काम देखा है और वो जंगल राज भी देखा है मैंने। उसमें महिलाएं काफी असुरक्षित थी, इवन जनरल क्राइम भी काफी ग्राफ ऊपर था, जो कि अभी बहुत ही कंट्रोल है, बहुत हद तक कंट्रोल है। थोड़ा सा मायूसी इस क्षेत्र में है कि रोडवेज वगैरह पे ध्यान नहीं दिया गया है। हाँ, कितने बदलाव आए हैं? बदलाव में तो बिजली है, रोड पहले बनी थी जैसे, अभी तो शिक्षा हेल्थ सब बेकार हुआ पड़ा है, लेकिन है कि उसमें चेंज की बहुत जरूरी है। देखो भाई, स्टेप वाइज काम इन्होंने किया है, नो डाउट। जहाँ एकदम कुछ भी नहीं था उस जगह पे इन्होंने काम किया है। अब अगली सरकार से मैं उम्मीद करूंगी कि ये और मुझको जैसे कि 60% to 70% में आए, ना कि वो 50% की ओर चले जाएं। और ज्यादा काम देखना पसंद करेंगे। हाँ, उम्मीद करते हैं इनसे। बिहार में महिलाओं में नीतीश कुमार लोकप्रिय नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार के 15 साल के राज में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर काफी ध्यान दिया गया है। महिलाओं को पंचायती राज संस्थानों में 35% आरक्षण देकर महिला वोटरों के बीच जगह बनाई है। शराब पर पाबंदी लगाकर महिलाओं के एक बड़े तबके को अपना समर्थक बनाया है। नीतीश ने अपने राज्य में मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री नैपकिन योजना शुरू की।
इसके अलावा नीतीश ने कन्या विकास स्कीम और जीविका योजना भी लागू की। उन्होंने कन्या उत्थान योजना, कन्या विवाह योजना, नारी शक्ति योजना से भी महिला वोटरों के दिल में जगह बनाई है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने जो लड़कियों के लिए साइकिल योजना लाई, लड़कियों के लिए साइकिल योजना, मैट्रिक पास करने पर 20,000, इंटर पास करने पर 25,000 और सभी लोगों को ये पैसा देने का ये जो काम किया है हायर एजुकेशन के लिए। इसके अलावा जो कार्ड बनाने की योजना, 4 लाख तक हायर एजुकेशन के लिए 4 लाख का क्रेडिट कार्ड देने का जो नीतीश कुमार की है, तो ये उनके पक्ष में जाती है और लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार इन कारणों से उनको पक्ष में आए। महिलाओं का खासकर रुझान नीतीश कुमार के प्रति है। अब महिलाएं कितनी जागृत हैं, पढ़ने के लिए क्या सुविधा, पोशाक योजना, साइकिल योजना। लड़कियां कहीं साइकिल नहीं चलाती थी, जब साइकिल योजना की शुरुआत हुई लड़कियों में कितना आत्मविश्वास आया और किस तरह से लड़कियां स्कूल जाने लगी, हाई स्कूल जाने लगी। आप देख रहे हैं जो जीविका समूह का गठन हुआ, कितनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं जीविका समूह से जुड़ी हैं। 1,20,00,000 महिलाएं और उनमें कितनी जागृति आई है। तो समाज को आगे बढ़ाने में इतनी बड़ी भूमिका और सबके लिए कल्याण का काम, सबके उत्थान का काम हम लोग करते रहे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच अगर चुनाव में कोई सबसे बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है तो वो है महिला वोटर। जिन्हें इनका वोट मिलेगा उसका सीएम की कुर्सी के करीब पहुंचना तय है। एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य ने गया की महिला वोटरों से उनका मन टटोलने की कोशिश की। महिला वोटरों के क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानियां हैं, किसको पसंद करती है, इसके लिए बात करेंगे। ये बताइए दीदी, नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री हैं? ठीक है। क्या लग रहा है आपको? तेजस्वी वादा तो कर रहे हैं, अच्छा मुख्यमंत्री बनेंगे? बन सकते हैं ना, क्यों नहीं, अच्छा है तो अच्छा बनेंगे। ये बताइए कोई मुद्दा है, परेशानी है कोई? काहे महंगाई तो इतना है, तब महंगाई तो इतना है कि जितना मजदूरी नहीं है उतना कमाती है। गरीब आदमी से झूठ न रह लेने, इतना महंगाई है से जितना कमाते नहीं उतना तो खाली। ये बताइए परेशानी क्या क्या है सरकार से, कुछ शिकायत है? शिकायत तो कुछ नहीं, यही शिकायत है कि जो चाहिए उचित है वो सरकार नहीं करे। जो भी कुर्सी पर आता है पहले वादा करता है कि ये करेंगे वो करेंगे, आने के बाद सारा वादा भूल जाता है। अगर हम लोग फुटपाथ पर कमाते हैं भी तो मतलब कभी कोई चीज का आया तो यहाँ से भागो, यहाँ से अथी हो, वो हम लोग रेंटर देते हुए मंदिर में भी और हम लोग को मतलब कोई मान्यता नहीं मिलता है। नीतीश जी कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं आपको? अच्छा है। और तेजस्वी कैसे हैं? मतलब हमको लिए नीतीश जी ज्यादा फायदेमंद लगते हैं। आपकी जो परेशानी है वो तो नीतीश जी के टाइम पे ही है, तो आपको नहीं लग रहा गड़बड़ बात है? गड़बड़ तो मतलब कि जो कुर्सी पर आते हो तो सब चीजें आने के बाद तो थोड़ा सा भुलाइए जाते हैं। पहले तो कहते हैं यह करेंगे वो करेंगे और उसके बाद कुछ करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। महिला वोटरों में नीतीश भले ही लोकप्रिय रहे हों, लेकिन क्या इस बार भी उनका जादू चलेगा? कई जानकारों का मानना है कि शराब बंद करने जैसे फैसले अब उतने कारगर नहीं रहे हैं। कि महिलाओं के कहने पर हमने ऐसा किया है। ओके, आज तो वही महिलाएं त्रस्त हैं, लाखों लोग उनके जेल में हैं। जो जेल में हैं वो गरीबों के गरीब हैं, बड़े लोग थोड़े हैं, वो तो मिल करके अभी छूट रहे हैं, आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन गरीब हैं। आज वही महिलाएं इनके खिलाफ है कि हमने इसलिए सलाह दिया था मुख्यमंत्री जी कि वाकई आप बंद कर देंगे। अरे बाप रे, उससे ज्यादा सब तो गांव गांव में चुआने लगा सब। ये भी एक टेक्निक जान गया कि महुआ का कैसे चुआया जाता है। वाह, हाँ, तो ये इनके खिलाफ जाता है। शराबबंदी को लेकर के जो एक शराबियों की जो जमात थी उनका वो निगेटिव पक्ष है। वो चाहते हैं कि नहीं, शराबबंदी लागू होना चाहिए। उसको लेकर के लोग कहते हैं कि एक चर्चा करते हैं कि एक पैरेलल सरकार बन गई शराबियों की, शराब के कारोबारियों की। तो ये एक निगेटिव पक्ष है। इसके अलावे जो 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, लगातार 15 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद सभी लोगों को खुश करना संभव नहीं है, तो ये एक नाराजगी होती है। नीतीश कुमार इस बार भी महिला वोटरों पर अपना दांव लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, नौजवान की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी से लेकर के जो हमारी
विकास मित्र हैं, जो आपके जीविका हैं, ये जितनी स्वयं सहायता समूह हैं, सबके मानदेय को लगभग दुगुने से ज़्यादा हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे, नियमित करने का काम। बिहार में इस बार महिलाओं ने किसे मुख्यमंत्री बनाया है, इसका पता 10 नवंबर को ही चलेगा, जब बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।